स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.3 का कुछ सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यानी कुछ मतलब हम लोग का आज स्टार्ट जो होगा वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू होगा। इससे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री 8.3 का क्या किए थे, हम लोग सारा फार्मूलाज को हम लोग सॉल्यूशन किए थे। अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। जो उसमें से हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, देखिए हम लोग क्या लिखे हैं क्वेश्चंस। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉटों के पद में हम लोग व्यक्त करेंगे। कैसे व्यक्त करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, यानी समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसी समकोण त्रिभुज से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए ये हम लोग का हुआ समकोण त्रिभुज, जिसका एंगल क्या हो जाएगा, बी 90 डिग्री, और इस एंगल को लेके हम लोग को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। ये एंगल जो है हम लोग का क्या है, ए है, और ये एंगल हम लोग का है सी। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग लंब, क्योंकि ये एंगल ए को लेके हम लोग को निकालना है, इसलिए इसका सम्मुख भुजा जो होगा वो हम लोग का लंब होगा, और ये जो हम लोग का आधार होगा, ये क्या होगा, आधार होगा। इसको हम लोग मान लेंगे P। अब बाकी भुजा जो दिया हुआ हम लोग का ए बी और ए सी, सारा हम लोग को क्या करना है, निकलना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, निकलते हैं। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्या करना है, जब हम लोग 90 डिग्री ले लिए, मतलब क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसके अनुसार। क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे दिया है लंब कितना होगा, लंब इज इक्वल टू हो जाएगा BC इज इक्वल टू कितना होगा, P। आधार इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, AB इज इक्वल टू क्या होगा, इसको हम लोग को निकालना है, हम लोग निकाल लेंगे। और हम लोग को निकालना है, कर्ण भी निकालना है। क्या निकालना है, हम लोग को कर्ण भी निकालना है। इसको हम लोग निकालेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग का ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है कॉट, और कॉट से निकालेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। और किसको निकालना है, हम लोग को निकालना है AC को निकालना है, यानी कर्ण को हम लोग को क्या करना है, निकालना है। कर्ण को हम लोग लिखते हैं AC। क्या लिखेंगे, AC। चलिए इसको भी हम लोग निकालेंगे। इसको भी हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिया हुआ हम लोग का कॉट, कॉट ए के पद में हम लोग को निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ कॉट ए इज इक्वल टू, हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉट में फॉर्मूला हम लोग का होता है, इसमें लिख लीजिए क्या, ये हो जाएगा हम लोग का कर्ण। ठीक है, लिखिए कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, नहीं आधार बटे लंब, यानी tan का हो जाएगा लंब बटे आधार, और उसका अपोजिट हो जाएगा कॉट का, यानी आधार, आधार बटे हो जाएगा लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, चलिए आधार क्या है, हम लोग का आधार दिया हुआ है AB, लंब क्या दिया हम लोग का BC। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। कॉट ले लीजिए इसको, इस साइड को, AB बटे क्या हो जाएगा BC। सबसे पहले इस साइड को ले लिए, उसके बाद इस साइड को लिखेंगे कॉट A। अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू अप्लाई करते हैं, मान बैठाएंगे, यानी हम लोग का BC का मान जो दिया हुआ है क्या है, P है, यानी
ए बी बटे क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट ए बटे हो जाएगा 1। अब क्या करना है, कैंचा गुना करना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, गुना करेंगे कौन के साथ, ए बी का, तो हो जाएगा हम लोग का ए बी, इसके साथ इसका करेंगे तो हो जाएगा पी कॉट ए, यानी हम लोग का ए बी का वैल्यू जो आया कितना आया, ए बी का वैल्यू हम लोग का आया पी, क्या आया, पी कॉट ए, कॉट ए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग को बनाना है आगे, आगे का हम लोग बनाएंगे जब हम लोग का आधार निकल गया, लम भी हम लोग का दिया हुआ है, पी हम लोग मान लिए हैं, और हम लोग का एसी दिया हुआ नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, एसी निकालेंगे, तो एसी निकालिए। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, बाय पाइथागोरस थ्योरम यानी पी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम लोग लिखेंगे क्या, ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, यानी कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हम लोग लिखते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग लिखेंगे। चलिए क्या लिखेंगे यहाँ, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण मतलब क्या है, कर्ण हम लोग का दिया हुआ है एसी, एसी स्क्वायर हो जाएगा, लंब दिया हुआ है हम लोग का बीसी, बीसी स्क्वायर हो गया, प्लस आधार दिया हुआ है हम लोग का ए बी या बी ए, कुछ भी लिखिए, तो हम लोग लिखेंगे ए बी, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको, अब हम लोग इसको अंडर रूट में लिखेंगे, ए सी क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, स्क्वायर हट जाएगा तो इसमें रूट चढ़ जाएगा। चलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब एम्प्लाइज दैट ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, बी सी का वैल्यू कितना हम लोग का दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, यानी पी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी दिया है पी कॉट ए, यानी हम लोग का हो जाएगा पी स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, क्या है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ इसलिए। चलिए हम लोग यहाँ से चले गए यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग का ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, अब रूट अंडर में इसको लिखते हैं, पी स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा, पी हम लोग का स्क्वायर है निकल जाएगा, डबल है इसलिए रूट से बाहर निकल जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ऑन प्लस कॉट स्क्वायर ए, हम लोग का ए सी निकल गया, ये ए सी हम लोग का क्या निकला, पी रूट अंडर ऑन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हम लोग का कर्व निकला। अब हम लोग को क्या करना है, साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट ए के रूप में निकालना है। चलिए हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे किसका, साइन का, देयरफॉर बटे होता है कर्ण, लंब कितना है हम लोग का जी, लंब है हम लोग का दिया हुआ है पी, कर्ण कितना है हम लोग का, पी रूट अंडर में हो जाएगा ऑन प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब चलिए पी पी कैंसिल हो जाएगा, मेरा निकल गया, ऑन डिवाइडेड बाय हो जाएगा ऑन प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए एगो निकल गया, अब फिर क्या हो जाएगा, साइन ए निकल गया तो सेक ए का निकालेंगे, तो हम लोग सेक ए का निकलते हैं, सेक ए का निकालेंगे, सेक का फार्मूला हो जाएगा क्या, सेक का फार्मूला हो जाएगा हम लोग का कॉस का उल्टा यानी अपोजिट, हो जाएगा आधार बटे क्या हो जाएगा कर्ण, आधार बटे
कर्ण। आधार क्या है हम लोग का? आधार हम लोग का दिया हुआ है ए बी। आधार हम लोग का ए बी जो है, ए बी का वैल्यू हम लोग का कुछ दिया हुआ है। ए बी का वैल्यू हम लोग का कितना है? पी कॉट ए। पी कॉट ए बटा में क्या हो जाएगा? कर्ण कितना है? लिख दीजिए यहाँ पे, पी रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हो जाएगा पी पी कैंसिल, तो बचा कितना हम लोग का? कॉट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हम लोग का निकल गया सेक ए को कॉट ए के रूप में। अब क्या बचा हम लोग का? टैन। टैन ए बचा, हम लोग लिखेंगे, और किसको लिखेंगे? टैन। टैन ए को। तो टैन का क्या हो जाएगा जी? टैन का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। बोलिए लंब क्या है हम लोग का? लंब दिया हुआ है हम लोग का पी। आधार क्या दिया हुआ है हम लोग का? पी कॉट ए। चलिए पी पी कैंसिल हो गया, बचा कितना हम लोग का? ऑन बटे कॉट ए। यही था हम लोग का आज का फाइनल आंसर। एक्सरसाइज 8.3 का फाइनल आंसर हम लोग का आया कितना? इतना आया। ठीक है, चलो बच्चे, आज हम लोग फिर इतना तक ही कंप्लीट कर चुके। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है।